क्या आपने कभी तितली देखी है? तितली का एक पंख दूसरे पंख में कोई डिफरेंस होता है? पेड़ का कोई पत्ता, जैसे गुड़हल का पत्ता तोड़ लीजिए, उसका वन अगर बीच में से उसकी जो मोटी लाइन होती है, उसका वन साइड एंड दूसरे साइड कैसा होता है? सेम होता है। अपना फेस ही देख लीजिए, वन साइड एंड दूसरे साइड सेम होता है या नहीं होता है? तो ऐसा क्यों होता है? किस कारण हो से होता है? तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है। आप कहोगे सिमेट्री क्या होती है, तो सेम, सिमेट्री से ही समझिए सेम, यानी मिरर इमेज। देखने में क्या, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या दिखता है उसमें? आप खड़े होते हो तो आप ही दिखाई देते हो ना, मिरर इमेज। तो ठीक है, तो आज हम, पता ही चल रहा होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करना है? सेम सेम पिक्चर को पहचानना होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी होती है। तो चलिए, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। वहाँ पर जाकर देखेंगे कि सिमेट्री कितने तरह की होती है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए, क्लास 7 की है, आप अपने पेन पेंसिल बुक्स के साथ रेडी हो जाइए। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे सामने, देखिए। ओके, तो देखिए, जो आपको, आप देख रहे हैं कुछ आपको पिक्चर बना हुआ है और उसमें कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो, जो जैसे मान लीजिए कि पहला जो आपका वो पिक्चर है, मैं ब्रश ले लेती हूँ। देखिए, पहला जो पिक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें 2 होल्स बने हुए हैं। आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि पहला होल्स दूसरे होल्स पे बिल्कुल परपेंडिकुलर या बिल्कुल आके उस पर पड़ जाए। जब जैसे कि मान लो कि आप इसको यहाँ से फोल्ड करते हो, यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हो, तो ये वाला होल कहाँ आ जाएगा? इस वाले होल पे आके बिल्कुल बैठ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से आधा हाफ पार्ट में दिखाई देगा। और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये पूरा पार्ट में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब सिमेट्री ये है कि आप उस पिक्चर को या उस, मान लीजिए, पेपर को जो कैसे फोल्ड करोगे, किस तरीके से, ऊपर से फोल्ड करोगे कि नीचे से फोल्ड करोगे कि साइड से फोल्ड करोगे, कि वो 2 पार्ट में ना होते हुए 1 पार्ट में दिखाई देने लगे, और दूसरे पार्ट को जब ओपन करो तो वो पार्ट और दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम हो। ठीक है, आप इस तरीके की एक्टिविटी पेपर पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अगर बोर्ड पे या बुक में समझ में नहीं आया था, तो आप इस तरीके का ना पेपर फाड़ के उसमें 2 होल्स बना के आप देख सकते हो कि उसमें किस तरह की सिमेट्री बन रही है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सिमेट्री कितने तरह की बनती है। तो चलिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सिमेट्री 3 तरीके से बनती है। अगर कोई चीज़ को हम ऊपर से इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करके निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकल। अगर हम इसको इस तरह से, इस तरीके से फोल्ड करते हैं ऊपर से नीचे इस तरीके से, तो उसको हम कह देते हैं हॉरिजेंटल। और किसी को जब हम इस तरह से स्लैंटिंग लाइन से फोल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो 3 तरह की सिमेट्री हमारी बनती है इसमें। तो चलिए, हम चेक करते हैं कि किसमें किस तरह की सिमेट्री बनेगी और कितनी सिमेट्री बन रही है। ठीक है, ओके, चलिए, तो पहला पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ही देख लेते हैं, सॉल्यूशन में ही बात कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, क्लियर है? ये देखिए, जिसे तो आपका पहला पिक्चर था, तो देखिए हम इसको इस तरीके से लंबाई में मोड़ेंगे, यानी हम वर्टिकल मोड़ेंगे तो एकदम सेम पिक्चर बनेगा। जैसा आधा इधर पिक्चर होगा वैसा ही सेम इधर भी होगा। तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आंसर नोट करते जाइए, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और वो होगी कैसी? वर्टिकल। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा पिक्चर है, 2 होल है। ऐसा मोड़ना है कि दोनों होल एक दूसरे पे ही आके रुके। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करके देखोगे ना, तो ये वाला पॉइंट ये वाले होल पे आके रुक जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो एक, ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज को फोल्ड करिए और जिस तरीके का पिक्चर है उसमें होल बना हुआ है तो आप भी उसमें होल बना के देखिए, आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए आजकल स्कूलों में ज़्यादा एक्टिविटी कराई जाती है, ताकि जो बच्चे थियोरिकल ना समझें वो प्रैक्टिकली समझ जाएँ। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें आप डायगोनली, ठीक है ना, स्लैंटिंग लाइन से अगर इसको फोल्ड करोगे यहाँ से, तो देखो आधा पार्ट इस तरह से ढक जाएगा। देखो ऊपर का जैसा पार्ट दिखेगा वैसा ही पार्ट इधर नीचे का दिखेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम दिखेगा। तो इसमें भी लाइन ऑफ 1 सिमेट्री बनेगी और वो होगी कौन सी? डायगोनल। ठीक है, आप आंसर दोनों नोट करते जाइए। एनसीईआरटी की बुक में आंसर पीछे होता है,
तो वो आंसर तो सेम वैसे ही लिखना है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आप सब कुछ याद तो नहीं कर सकते हो ना, दिमाग से ही करोगे ना कि किसको कैसे फोल्ड करना है। आंसर याद करना बेवकूफ़ी होती है मैथ्स में खास करके। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो इसको भी हम हॉरिजेंटली करेंगे, ठीक है, सीधी रेखा में करेंगे, और इसमें भी लाइन ऑफ वन सिमेट्री बनेगी। इसमें भी देखो आप यहाँ से अगर इसको करोगे तो ये वाला जो होल यहाँ पे था ये वाले होल पे दिखाई देगा, ये वाले होल पे दिखाई देगा, यानी इसमें भी हम हॉरिजेंटली करेंगे, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री वन बनेगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई कितना इंटरेस्टिंग है। इसको ना मैं क्वेश्चन से ही समझाती हूँ, ठीक है। इसमें देखिए टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, इसमें आपको कितना दिया हुआ है, 4 होल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कहाँ से करना है, अगर आप यहाँ से करोगे हॉरिजेंटल तो भी पिक्चर सेम बनेगी, यानी वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिल चुकी है। आप इसको वर्टिकल करोगे इस तरीके से, ऊपर वर्टिकल नीचे हॉरिजेंटली करोगे तो भी आपको वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से डायगोनल भी करोगे तो भी, अगर आप इसको फोल्ड, ये वाला क्वेश्चन आप फोल्ड करके जरूर देखना, आप इसको फोल्ड करोगे तो डायगोनली भी आपको वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और आप इसको इधर से भी डायगोनली फोल्ड करोगे तो इधर से भी आपको वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, इसमें 4 हो गई, ठीक है। आप काउंट कर लो, इसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 4, 1 हॉरिजेंटल, 1 वर्टिकल एंड 2 डायगोनल, ठीक है। समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। देखिए एफ को समझते हैं। एफ में देखिए आपका ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके सिर्फ वर्टिकल होगा और वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्वेश्चन नंबर जी में भी वर्टिकल होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये ट्रायंगल इस तरीके से है, दोनों होल को हमें पास लाना है, तो आप यहाँ से अगर फोल्ड करोगे ना तो ये वाला होल इस वाले होल पे आ जाएगा, यानी इसमें भी हॉरिजेंटल होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसमें सिमेट्री 1 ही बनेगी, ठीक है। ये इसमें देखिए इस ट्रायंगल में दोनों होल इस तरीके से पास पास में है, तो इसमें हम वर्टिकल करेंगे। अगर आप इस तरह से हॉरिजेंटल कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो होल फिर आएगा नहीं, और ये वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि इसको हम कैसे फोल्ड करें कि दोनों साइड हमें सेम दिखे, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपको कौन सी बनेगी, हटा दूँ इसको पहले, इसमें भी आपका कौन सा बनेगा, 1, यानी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी, और वो भी होगी वर्टिकल। ये सर्कल में देखिए 2 होल दिए हुए हैं, तो इसको आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हो एंड वर्टिकली, इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है, और एक हॉरिजेंटल बनेगी, एक वर्टिकल्स, ठीक है। ये के नंबर में देखिए आपका, इसमें देखिए कितना सारा बनेगा, एक आपका ये बनेगा हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल, इसमें भी 2 ही बनेगा, क्योंकि अगर डायगोनल बनाओगे ना तो आपका होल्स इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 ही बनेगी। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर आई में देखिए, आई में क्या है, इसमें 3 होल्स है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सर्कल है तो कहीं से भी मोड़ नहीं सकते, हमें होल्स का ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आप यहाँ से मोड़ोगे, ठीक है, तो देखो ये दोनों पार्ट सेम दिखेगा, इधर भी एक होल्स इधर भी एक होल्स इधर, लेकिन इसको हम हॉरिजेंटली नहीं कर सकते हैं। हॉरिजेंटली करोगे तो आपका ये होल्स तो चलो ठीक है सामने हो जाए, लेकिन ये वाला होल्स कहाँ जाएगा, इसके सामने तो कोई होल्स ही नहीं है ना। तो इसमें वो लाइन ऑफ सिमेट्री 1 ही बनेगी, और वो भी बनेगी कैसी, वर्टिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ आपको। लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जितना मज़ा इसको पढ़ने में आ रहा है ना उतना मज़ा इसको करके देखने में आएगा। कुछ भी नहीं, ऐसे भी पेज आप फाड़ते ही रहते हैं, कोई भी पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी ले लीजिए, उसमें 2-3 तरह का शेप बना के, होल बना के आप लाइन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। एक तो आपके लिए वो पढ़ना ईजी हो जाएगा और इजीली आपको याद रहेगा, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ सिमेट्री से आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और खुद करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।